नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फार्म फिल 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होंगे। उसके अलावा जिसकी वैकेंसी का पोस्ट है 3435 पोस्ट। इसके अलावा एग्ज़ाम होंगे 6 जून 2022 को। तो इतने कम समय में हम प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी वीडियो कंटिन्यू मैनर में बनाई जा रही हैं। जैसे हमारी इस सीरीज़ की ये 28वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 27 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और आज 13 अप्रैल 2022 है और हमारा टारगेट है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में जो नॉन टेक पोर्शन है उसमें आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। तो आउट ऑफ 100 कैसे, जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर सीरीज में 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल पेपर होता है। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में हम अपने चैनल पर ट्राई कर रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 अपने वीडियो में से कवर करें। इसके लिए हम रोज़ वीडियो बनाते हैं और काफ़ी अच्छे और कंटेंट को खोज के कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पेपर में प्रीवियस ईयर में क्या आया है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पेपर होते हैं, हम सभी पेपरों को रीड करके एनालिसिस करके हम वीडियो बनाते हैं। तो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है हेडक्वार्टर। जो वेरियस हेडक्वार्टर हैं, जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, या एमनेस्टी इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, या WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे और वो भी काफ़ी ब्रीफ में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को आपको प्रॉब्लम ना हो। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। और जैसे कि बहुत सारे डाउट हो सकते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, उसके अलावा कोई क्वेश्चन में डाउट हो या जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इन सब टॉपिकों के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, तो ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं पहले से ही कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन DC में होता है। उसके अलावा जैसे यूनाइटेड नेशन में कितने संगठन आते हैं, तो यूनाइटेड नेशन में 6 संगठन आते हैं। इस तरह से हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से ही। जैसे कि हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो BCCI का हेडक्वार्टर जो कि है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये ब्रुसेल में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। उसके अलावा हम जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और जेनेवा में और कौन कौन सी चीज़ का हेडक्वार्टर है, तो ILO क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा मेट्रोलॉजिकल का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके अलावा कुछ और हेडक्वार्टर की बात करें, जैसे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है, तो नेपाल में है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई। तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, स्थापना 1985। उसी तरह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो 1 जनवरी 1995 को बना था। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क USA में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो कि USA में है। यूनिकैड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। उसके अलावा जेनेवा में इतने सारे हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जेनेवा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा है। फिर ICRC का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके अलावा WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WTO क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड को डील करता है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में होता है। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक
एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और यूनेस्को लिस्ट में भारत की कितनी जगह हैं, तो 40 जगह हैं यूनेस्को की लिस्ट में। उसके अलावा WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, WIPO का हेडक्वार्टर जेनेवा, IOCS का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, IAEA का हेडक्वार्टर वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया में वियना है। उसके बाद ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। उसके बाद IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC USA। IMF क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेट करता है। उसके बाद WP क्या होता है, तो वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, तो वाशिंगटन DC USA अमेरिका में। IMF इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन में है। उसके अलावा AI का क्या है, तो एमनेस्टी इंस्टीट्यूट, जो कि हेडक्वार्टर लंदन में है। उसके अलावा ICJ क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में। FAO क्या होता है, तो FAO का हेडक्वार्टर है इटली। FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन, और फूड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे 2021 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था FAO को। उसके बाद नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल। उसके बाद इरीना का हेडक्वार्टर है अबू धाबी, जो कि UAE में ही, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि ERENA का हेडक्वार्टर है। उसके बाद सार्क कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल, और नेपाल की कैपिटल का क्या नाम है, काठमांडू। तो सार्क जिसे दक्षिण हिंदी में बोलते हैं, साउथ। उसके बाद एशियान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। उसके बाद ओपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में ओपेक का हेडक्वार्टर। OIC का जेडा सऊदी अरबिया में है। उसके बाद OPCW का द हेग नीदरलैंड, और द हेग नीदरलैंड में और किसका हेडक्वार्टर है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द ग्लैंड वार्ड यानी स्विट्जरलैंड में। WEF का हेडक्वार्टर कोलोगनी, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद IHO का हेडक्वार्टर मोनाको में है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, ICC जो कि हेडक्वार्टर दुबई में है। वहीं BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो BCCI का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। उसके बाद IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ICMO का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। UNWTO का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। UNTO का हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। तो खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस कोड को याद रखें, जिससे कि आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। तो इससे पहले हम वीडियो को एंड करें, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। जैसे कि हमने पढ़ा कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो WTO का हेडक्वार्टर है मैड्रिड में WTO का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट है उनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। उसके अलावा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनियन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। उसके बाद जैसे कि IMO, उसके बाद कॉमनवेल्थ, उसके बाद एमनेस्टी इंस्टीट्यूट, IMO, कॉमनवेल्थ, एमनेस्टी इंस्टीट्यूट, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इन तीनों का हेडक्वार्टर लंदन में है। तो IMO, कॉमनवेल्थ और एमनेस्टी इंस्टीट्यूट, इन तीनों का हेडक्वार्टर जो कि लंदन में है। उसके अलावा WHO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इन तीनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इन तीनों का जेनेवा कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद
यूनाइटेड नेशन में कितने संगठन होते हैं, ये कितने मतलब शाखाएं होती हैं, तो 6 संगठन होते हैं। और इसके अलावा एशियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एशियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एशियन बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला। एशियन बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। इसके अलावा IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर नॉर्थ कोरेलिना में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम जैसे वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल में हेडक्वार्टर है। उसके बाद जैसे हम लोकल में बात करें तो बिम्स्टेक का क्या होता है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका। और ढाका कहाँ की कैपिटल है, तो ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा साझा की जाती है। बांग्लादेश से मैत्री परियोजना चलती है। उसके अलावा FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इटली में है। FAO का हेडक्वार्टर जो कि इटली में है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें जैसे कि WTO का हेडक्वार्टर है। उसके बाद इंडिया में जैसे बात करें तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। RBI का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था, जो कि RBI 1935 में बना था, तो उस समय हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो RBI का उस समय हेडक्वार्टर जो कि कोलकाता में था। और ये हेडक्वार्टर कब बना, तो 1937 में बना था। उसके बाद RBI जो कि RBI भारत का नेशनल बैंक है, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसमें कौन से एक्ट से वर्क चलता है, तो 1934 से। उसके अलावा इम्पेरिकल बैंक जो कि 1921 में था, इसको स्टेट बैंक कब बनाया गया, तो स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक का दर्जा दिया गया। इसके अलावा भारत में नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड एक एग्रीकल्चर बैंक है और एग्रीकल्चर बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई थी। उसके अलावा भारत के जैसे नीति आयोग भारत में कब बना, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। और नीति आयोग क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये क्या है, तो एक थिंक टैंक है, जो कि थिंक टैंक है। उसके अलावा भारत में बहुत सारे संगठन होते हैं जैसे DRDO। और उसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, दिल्ली बेंगलोर। उसके बाद एग्जामिन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एग्जामिन बैंक का हेडक्वार्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।